मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल में चक्रवाती तूफान के असर से 10 मई को कुछ जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। चक्रवाती तूफान का असर पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक पड़ सकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मोका चक्रवात कहां टकराएगा। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इसके प्रभाव से एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। चक्रवाती तूफान मोका को लेकर बंगाल में अलर्ट है। तूफान के मजबूत होने की दिशा में कई राज्यों में तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला बढ़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल में चक्रवाती तूफान के असर से 10 मई को कुछ जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। चक्रवाती तूफान का असर पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक पड़ सकता है। उड़ीसा राज्य सरकार ने 18 तटीय और आसपास के जिलों को सतर्क कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद ही इसके मार्ग और तीव्रता की जानकारी मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पिकनी की तरह ही 45 वर्षीय रेबेका तिर्की को भी डायन बताकर प्रताड़ित किया गया और समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। शांति खलखो को भी डायन बताकर घर से बाहर घसीट कर लाया गया था और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। डायन प्रथा को जड़ से उखाड़ने में जुटी झारखंड सरकार की गरिमा। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। झारखंड के पिछड़े जिलों में आज भी महिलाओं को डायन बताकर मार देने की घटनाएं सामने आ रही है। यही वजह है कि अब झारखंड सरकार ने लोगों को डायन प्रथा के खिलाफ जागरूक करने और इस प्रथा का शिकार हो चुकी महिलाओं की मदद करने के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है। बिकनी की तरह झारखंड के पिछड़े जिलों में से एक गुमला में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें डायन बताकर प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। डिप्टी कमिश्नर सुशांत गौरव ने लोगों को जागरूक करने और डायन प्रथा को खत्म करने के लिए यह पहल की है, जिसके लिए सुशांत गौरव को प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अप्रैल में सम्मानित भी किया था। सुशांत गौरव ने बताया कि प्रोजेक्ट गरिमा के तहत गांव-गांव नाटकों का मंचन किया जा रहा है ताकि लोगों को इस प्रथा के लिए जागरूक किया जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे ही मामलों में तो 19 महिलाओं को ही गिरफ्तार किया गया था और इस प्रथा की वजह से इस इलाके में महिलाओं की जनसंख्या भी गिर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कई खाड़ी देशों में जल भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है। यह रेल नेटवर्क बंदरगाहों से शिपिंग लेने के जरिए भारत से भी जुड़ा होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य खाड़ी देशों में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करना है। पश्चिम एशिया से जुड़ेगी भारतीय रेल लाइनें। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देशों में जल्द भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है। इस परियोजना को लेकर अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच एक बैठक भी हुई थी। बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए सऊदी अरब गए हैं। सूत्रों के अनुसार भारत इस परियोजना में इसीलिए भाग लेना चाहता है क्योंकि यह 3 रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले बीजिंग ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में अपने राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार किया है, जिसे दिल्ली मिशन क्रीप के रूप में देखता है। क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच अच्छे संबंधों के कारण भारत को तवज्जो नहीं मिल पा रहा था। अगर परियोजना को सफलता मिल जाती है तो इस तरह की कनेक्टिविटी कच्चे तेल की तेज आवाजाही की अनुमति देगी और लंबी अवधि में भारत की लागत को कम करेगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से भारत के उन 80 लाख लोगों को मदद मिलेगी जो खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और वहां पे काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीलीभीत के भाजपा सांसद वरुण गांधी के बागी तेवर कम नहीं हो रहे। निकाय चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के छोड़ निर्दलीयों का खुलकर समर्थन किया है। वरुण ने बिसलपुर और पूरनपुर में निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क भी किया। क्यों भाजपा सांसद कर रहे निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन, देखते इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि आजकल राजनीति पैसे और बाहुबल पर टिकी हुई है। राजनीति में ईमानदार लोग काफी कम है। वरुण गांधी रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंचे। उन्होंने बिसपुर नगर पालिका परिषद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। उनके लिए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने
पूरनपुर में भी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया। सांसद वरुण गांधी द्वारा भाजपा प्रत्याशी को छोड़ निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करना चर्चा में है। वरुण गांधी ने रविवार शाम बिसलपुर के डाकखाना तिराहे पर नगर पालिका अध्यक्ष की निर्दलीय प्रत्याशी माधुरी देवी के समर्थन में आयोजित सभा में कहा कि बिसपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के जितने प्रत्याशी हैं, वहां सभी पैसे वाले हैं और किसी न किसी के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। केवल माधुरी देवी ही एकमात्र ऐसी प्रत्याशी है जो पैसे से काफी कमजोर है, लेकिन जन सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रही है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल लल्लन भी अपनी टीम और समर्थकों के साथ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।